5.2 का कॉन्सेप्ट। ठीक है, पिछले वीडियो में सारे के सारे कंटिन्यूटी जितना भी क्वेश्चन था सारे कंप्लीट कर दिए हैं। इस वीडियो में हम शुरू करेंगे डिफरेंशियबिलिटी, यानी अवकलनीयता। ठीक, अवकलनीयता क्या होता है? अगर कोई फंक्शन, माने कि f(x) कोई फंक्शन है, x बराबर a पर अवकलनीय है, तो उसका LHD और RHD बराबर होना चाहिए। कोई फंक्शन अगर कोई भी बिंदु पर अगर अवकलनीय है, डिफरेंशियबिलिटी है, तो उसका LHD का मान और RHD का मान दोनों बराबर होना चाहिए। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बराबर है राइट हैंड डेरिवेटिव, दोनों बराबर है, तो वह फलन क्या होगा? उस पॉइंट पर अवकलनीय है। ठीक है, अब आपको समझना है LHD क्या होगा। LHD में हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? LHD में लगाएंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस f ऑफ a बटा LHD के इसलिए माइनस h, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस a बटा माइनस h बराबर है RHD में क्या होगा? a प्लस h हो जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा में क्या प्लस में h, इसका मान LHD का मान और RHD का मान दोनों बराबर हो जाएगा। तो वह फलन इस पॉइंट, जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट पर क्या है? डिफरेंशियबिलिटी है, यानी अवकलनीयता है। आई होप आप क्लियर में समझ गए। कोई भी फंक्शन अगर अवकलनीयता है उसको चेक करना है, पहले LHD का मान और RHD का मान दोनों निकालेंगे। अगर दोनों बराबर है तो वह फलन क्या है? उस पॉइंट पर अवकलनीयता है। ठीक है, LHD का मतलब हुआ लेफ्ट हैंड लिमिट, इसलिए h a माइनस एच की है माइनस एफ ऑफ a बटा माइनस h। RHD होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बटा h होता है। LHD और RHD दोनों का मान बराबर है, तो फलन अवकलनीयता है। आई होप समझ गए होंगे। आपके बुक का एक क्वेश्चन हम देते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से समझिए कि कोई फंक्शन अगर अवकलनीय हमको निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे। क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि f(x) कोई फंक्शन है x स्क्वायर, जो x बराबर 1 पर हमको चेक करना है कि यह अवकलनीय है, सिद्ध करना है कि यह अवकलनीय है। सबसे पहले हम हल करते हैं। हल, इसीलिए सबसे पहले हमको LHD निकालना है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। किस पॉइंट पर? x बराबर 1 पर लिख देंगे x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर क्या निकालना? LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है? लिमिट h टेंड्स टू 0 h टेंड्स टू 0 f ऑफ किस पॉइंट पर? a का मान यहाँ दिया है 1 माइनस h माइनस f ऑफ a, एक मान 1 है f1 बटा क्या है? माइनस h तो माइनस h। जो फंक्शन है उस फंक्शन में x का मान 1 माइनस h रखेंगे, फिर x का मान 1 रखेंगे, फिर हल करेंगे। फिर यहाँ से हम लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, जो फंक्शन है उसमें 1 माइनस h रखेंगे। 1 माइनस h रखेंगे क्या होगा? 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस f1 का मान 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 होगा बटा क्या? माइनस h है तो माइनस h होगा। यहाँ से हम क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर पर निकाल देंगे। यहाँ से लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होगा? 1 के स्क्वायर प्लस h स्क्वायर माइनस क्या होगा? 1 है तो 1, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, 2 गुना 1 गुना h 2h माइनस 1 बटा में क्या? माइनस h होगा। देखिए ध्यान से क्या कि 1 माइनस h का होल स्क्वायर क्या होगा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, फिर माइनस 1 है तो माइनस 1 भी बटा में h है बटा में दिए, फिर कटने वाला है माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पर लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h स्क्वायर माइनस 2h बटा माइनस h। देख हम ऊपर में माइनस h कॉमन ले लेंगे, माइनस h कॉमन लेंगे क्या होगा? ये ऊपर में लिख देंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस h। ठीक है, माइनस h कॉमन, h स्क्वायर माइनस h कॉमन लेंगे, माइनस h हो गया माइनस 2 हो गया बटा माइनस h कैंसिल हो गया। अब क्या बचेगा? लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस प्लस 2 हो जाएगा। अगर हम माइनस h कॉमन ले लेंगे तो माइनस में h प्लस हो जाएगा, वो प्लस हो जाएगा। अब हम गुना देखिए, माइनस h कॉमन लेंगे तो माइनस
माइनस प्लस एच स्क्वायर होगा, माइनस प्लस माइनस 2h हो जाएगा, माइनस एच कैंसिल हो गया, क्या बचेगा माइनस एच प्लस 2। अब यहाँ से हम h का मान क्या पुट करेंगे, h का मान हम 0 पुट करेंगे, क्या होगा माइनस 0 प्लस 2 बराबर क्या होगा 2 होगा। LHD का मान निकालें 2 आए, समझ लीजिए फिर से x बराबर 1 पर हम रखेंगे, LHD क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 ऑफ जिस पॉइंट पर निकालना वो पॉइंट -1 माइनस एफ ऑफ ए, जिस पॉइंट पर निकालना एफ ऑफ 1 बटा एच है तो माइनस एच हो गया। अब h के स्थान जहाँ x से x के स्थान पर 1 माइनस एच लिखेंगे, f1 है x के स्थान पर 1 लिखेंगे। जब हल किए ये 1 माइनस एच है ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 हो गया माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, एच स्क्वायर माइनस 2h है बटा माइनस एच है, तो माइनस इसमें से ऊपर वाले में से माइनस एच कॉमन लेंगे तो माइनस एच प्लस 2 हो गया, माइनस एच कैंसिल हो गया, माइनस एच प्लस 2 हो गया। एच का मान जब 0 पुट करेंगे माइनस 0 प्लस 2 क्या होगा 2 होगा, ये हुआ LHD। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे LHD हम किस तरह से निकालेंगे। अब हमको RHD निकालना है, RHD मतलब ये इसका मान हमको निकालना है, ऊपर में निकालते हैं फिर हम बनाते हैं। देखिए यहाँ से हम RHD बनाएंगे, लिखेंगे RHD राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f 1 प्लस h माइनस एफ ऑफ 1 बटा h, ये होता है एक जगह पर 1 है 1 प्लस एच माइनस ए का मान 1 है f1 बटा h हो गया। अब जो फंक्शन एक्स स्क्वायर x के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे फिर x के स्थान पर 1 रखेंगे, तो यहाँ से होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस x का मान 1 रखें 1 के स्क्वायर क्या होगा 1 बटा एच बटा एच होगा, यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस एच का होल स्क्वायर a स्क्वायर a के स्क्वायर करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की एच स्क्वायर प्लस 2ab 2 गुना 1 गुना h 2h हो जाएगा माइनस 1 बटा एच हो गया, माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, यहाँ से हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2h बटा एच, ऊपर में तो h कॉमन आ रहा है h कॉमन ले लेंगे यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0 h कॉमन लेंगे h प्लस 2 हो गया बटा h कैंसिल हो गया, h कैंसिल हो गया, इसको आप इधर बनाते हैं। अब h का मान लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 h प्लस 2, अब हम h का मान 0 पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे क्या होगा 0 प्लस 2 बराबर क्या हो जाएगा 2 हो गया। LHD और RHD दोनों का मान बराबर है, इसका मतलब फलन उस पॉइंट x बराबर 1 पर फलन क्या है अवकलनीय है, तो यहाँ से लिख देंगे इसीलिए LHD बराबर है RHD, दोनों बराबर किसके 2 के बराबर, LHD बराबर RHD किसके बराबर 2 के बराबर है, अतः x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, यही बोल रहा है। सिद्ध करना है कि फलन x बराबर 1 पर फलन क्या है अवकलनीय है, देखिए LHD बराबर RHD अतः x बराबर 1 पर फलन क्या है अवकलनीय है। आई होप आपको क्लियर में समझ गए होंगे। आपके प्रश्नावली 5.2 में 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 वाले हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, तो देखिए अब हम देखेंगे प्रश्नावली 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) कोई फंक्शन है मॉड x माइनस 1, मॉड के अंदर x माइनस 1 है, तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, और बोल x बराबर 1 पर हमको सिद्ध करना है कि यह फलन अवकलित नहीं है, अवकलनीय नहीं है। कोई फंक्शन अवकलीय कब नहीं होगा जब LHD का मान और RHD का मान क्या होगा बराबर नहीं होगा, तो फलन क्या होगा अवकलनीय नहीं होगा। सबसे पहले हम LHD निकालते हैं RHD निकालते हैं, यहाँ से हल लिखेंगे x बराबर 1 पर, x बराबर 1 पर हमको सिद्ध करना है कि यह अवकलनीय नहीं है, लिखेंगे LHD लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होता है लिमिट
एच टेंस टू 0, एफ ऑफ इस पॉइंट को 1 पर निकालना है, 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ 1 बट एल एच डी निकालने है तो माइनस एच होगा। समझ लो, लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ऑफ 1 माइनस एच माइनस एफ ऑफ एच एफ ऑफ 1 बटा माइनस एच होगा। अब जो फंक्शन है उस फंक्शन में एक बार एक्स की जगह पर 1 माइनस एच रखेंगे, फिर एक्स की जगह पर 1 रखेंगे, फिर हल करते हैं, देखिए क्या होता है। लिमिट एच टेंस टू 0, एफ 1 माइनस एच करेंगे, इस फंक्शन में 1 माइनस एच रखेंगे एक्स के स्थान पर, मॉड 1 माइनस एच एक्स के स्थान पर 1 माइनस एच रखें, फिर माइनस 1 एच माइनस 1, फिर माइनस एफ 1 एक्स के स्थान पर 1 रखना है, मॉड 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 बटा क्या है माइनस एच एच माइनस एच। यहाँ तक तो समझ गए होंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 हुआ, लेकिन माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल हो गया, माइनस 1 प्लस 1 ये भी कैंसिल हो गया। इसका मतलब मॉड के अंदर माइनस एच माइनस मॉड के अंदर 0 बटा माइनस एच होगा। यहाँ तक क्लियर समझेंगे। लेकिन प्लस में 1 है, माइनस 1 कैंसिल हुआ, माइनस एच एच माइनस 1 माइनस 1 0 होता है मॉड के अंदर 0। अब यहाँ से हो गया लिमिट एच टेंस टू 0, मॉड एच क्या होगा प्लस में एच होगा, एच माइनस 0 मान के माइनस 0 बटा माइनस एच। एक पॉइंट और लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0, एच माइनस 0 क्या होगा एच बटा माइनस एच, कटेगा क्या होगा माइनस 1। यहाँ से हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू 0 माइनस एच माइनस 1 है, यहाँ पर एच रहता है तभी तो एच का मान हम 0 पुट सकते हैं, नहीं है तो ये कितना निकला माइनस 1 हो गया। एल एच डी का मान माइनस 1 आ गया। अब हम निकालते हैं आर एच डी, यहाँ से हल करते हैं, लिखते हैं आर एच डी। आर एच डी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा एच। प्लस आर एच डी मतलब प्लस होता है तो 1 प्लस एच माइनस एफ ऑफ 1 बटा प्लस में एच डी है। अब एक्स का मान 1 प्लस एच रखेंगे एक बार, फिर फंक्शन पे 1 का एफ 1 रखेंगे, तो यहाँ से लिखेंगे लिमिट एच टेंस टू 0 एफ 1 प्लस एच, जो एफ एक्स है इस एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे, क्या होगा मॉड 1 प्लस एच एक्स के स्थान पर 1 प्लस एच रखेंगे, माइनस 1 एच माइनस 1 मॉड, फिर माइनस मॉड एक्स का मान 1 रखेंगे 1 माइनस 1 बटा एच एच रखेंगे। ठीक है, फिर कर रहा है ये कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, कैंसिल होते क्या हुआ लिमिट एच टेंस टू 0 एफ एच हो गया माइनस 0 बटा एच हो गया। इसी जगह एक पॉइंट लिखेंगे, लिमिट एच टेंस टू 0 मोड एक्स एच माइनस 0 एच होगा बटा एच, कट गया प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ से हो गया लिमिट एच टेंस टू 0 1, लेकिन एच का मान तो है ही नहीं, क्या होगा 1 ही होगा, यानी 1 हो गया। एक एल एच डी का मान 1 आया माइनस 1, आर एच डी का मान 1 आया, यानी दोनों बराबर नहीं है। यहाँ लिखेंगे इसीलिए एल एच डी बराबर नहीं है आर एच डी, दोनों बराबर नहीं है। अतः x बराबर किस पर निकालना है 1 पर, x बराबर 1 पर फलन क्या है अवकलनीय नहीं है। अब अवकलनीय नहीं है, यही तो हमको सिद्ध करना है कि अवकलित नहीं है यानी अवकलनीय नहीं है। एल एच डी का मान और आर एच डी का मान दोनों बराबर नहीं है, अतः फलन क्या है अवकलनीय नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर में समझ आ गया। लेकिन मेन आपको ये है, ये याद करना है एल एच डी का मान ये हुआ, आर एच डी का मान ये है, ये आप 11th में पढ़े होंगे, वही वाला फार्मूला है, हम लोग यहाँ समझा दिए क्लियर से। एल एच डी का मान ये, आर एच डी का मान, सबका मान पूछ के हल करना है। दोनों का मान अलग आया इसका मतलब अवकलनीय नहीं है, सेम आया अवकलनीय, यहाँ तो अवकलनीय नहीं सिद्ध करना है तो अवकलनीय नहीं सिद्ध हो गया। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 क्लियर में समझ गए होंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, एक क्वेश्चन है उसको भी हल करते हैं। तो देखिए अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 से। क्वेश्चन नंबर 10 है सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक एफ एक्स बराबर बॉक्स एक्स
जब x लेस देन 0 और लेस देन 3, यानी x का मान 0 और 3 के बीच होना चाहिए, और बोला x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। हमको सिद्ध करना है कि x के जो मान है 0 और 3 के बीच है, यानी 1 और 2 पर सिद्ध करना है, यह अवकलन नहीं है। सबसे पहले समझ लीजिए बॉक्स x, पहले वीडियो हम समझा दिए, फिर से बात समझ लीजिए। बॉक्स x का मतलब हुआ, इसका हिंदी हुआ महत्तम पूर्णांक फलन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसके अंदर जो भी फंक्शन या जो भी नंबर रहेगा ये खुद अपने आप में सबसे बड़ा है। इसका मान क्या होगा वो देखिए, 4 महत्तम पूर्णांक है, हमेशा ये पूर्णांक ही आंसर होना चाहिए। 4 एक पूर्णांक है तो 4 एक खुद पूर्णांक है तो 4 हुआ, माने 4.5 है। क्या 4.5 पूर्णांक है? पूर्णांक तो नहीं है, पूर्णांक 4 है, पूर्णांक 4.5 है। अगर इसमें पूर्णांक हम लेंगे तो क्या हुआ, 5 नहीं ले सकते क्योंकि 4.5 5 से बड़ा हो जाता है, इसलिए 4.5 ये खुद बड़ा नंबर है, इससे बड़ा तो लेना ही नहीं है। क्या इसमें पूर्णांक क्या होगा, 4 हो जाएगा पूर्णांक। मानिए अगर 1 माइनस एच है, 1 माइनस एच है, 1 में से थोड़ा घटाएंगे, अगर थोड़ा घटाएंगे इसका मतलब क्या हुआ, 0.999, यही हुआ 0.99 हुआ। 0 एक खुद इंटीजर है, 0.99 है, इसका मतलब इसमें इंटीजर क्या है, 0 इंटीजर है, यह 0 होगा। समझ गए? अगर 2.5 है, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2.5 खुद इंटीजर है, इसमें इंटीजर निकालना, पूर्णांक क्या है, 2 इंटीजर है तो 2 होगा इसका आंसर। अगर मानिए अगर कहीं रहेगा 1 प्लस एच, 1 प्लस एच का मतलब है 1 से थोड़ा ज़्यादा, माने कि 1.001, यही है, 1 से थोड़ा ज़्यादा 1.001 मान लीजिए, क्या होगा इसमें इंटीजर तो एक ही, पूर्णांक एक ही ना, 1 होगा। आई होप अब क्लियर में समझ गए होंगे महत्तम पूर्णांक का मान किस तरह से हम निकालें। देखिए महत्तम पूर्णांक मतलब जो बॉक्स के अंदर जो भी संख्या यानी जो भी पूर्णांक रहेगा वो अपने आप में सबसे बड़ा खुद है, वो अपने आप में बड़ा है। उसका जो आंसर है एक पूर्णांक संख्या होना चाहिए, दशमलव नहीं, पूर्णांक संख्या होना, इंटीजर वैल्यू होना चाहिए। 4.5 पूर्णांक नहीं है तो क्या है, 4 पूर्णांक है। 4 से अगर बढ़ा जाएंगे तो 5 हो जाएगा, 5 से 4.5 बड़ा हो जाएगा, इसलिए 4.5 क्या है, 4 से छोटा है, छोटा। समझ गए होंगे महत्तम पूर्णांक क्या है। अब इस क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए इसको हम जब हल करेंगे तो क्या होगा, बोला सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक f(x) बराबर बॉक्स है, x का मान 0 और 3 के बीच होना चाहिए, जहाँ x बराबर 1 तथा x बराबर 2 पर क्या है, अवकलित नहीं। हमको सिद्ध करना है कि x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर अवकलित नहीं है। सबसे पहले हम हल करेंगे किस पर, x बराबर 1 पर, लिख देंगे x बराबर 1 पर। LHD निकालेंगे, RHD निकालेंगे, दोनों तो बराबर होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहले से बोला ये अवकलित नहीं है, सिद्ध करना है बोले। LHD निकालेंगे, LHD क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ a का मान 1 है, 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 बट्टा क्या होगा, माइनस h होगा, यही हो गया, f1 माइनस h माइनस f1 बट्टा माइनस h हो गया। अब हमको क्या नहीं चला, जो फंक्शन दिया है उसमें x का मान 1 माइनस h पुट करना है, फिर एक बार 1 पुट करना है, क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h पुट करेंगे बॉक्स के अंदर, 1 माइनस h माइनस 1 पुट करेंगे तो 1 बट्टा माइनस एच माइनस एच। देखो 1 माइनस एच का मतलब क्या है, एक में से थोड़ा कम, 1 माइनस एच का मतलब क्या है, एक में से अगर थोड़ा भी घटेगा क्या होगा, 0.999, ये हो गया 0.9। इसका इंटीजर क्या होगा, इसका महत्तम पूर्णांक क्या होगा, 0 हो गया, 0 तो हो गया, वही होगा यहाँ से, लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 माइनस h को हम 0 लिख सकते हैं, 0 में कुछ भी घटेगा थोड़ा भी 0.99 होगा। हमको पता है 0.99 ये सबसे बड़ा इंटीजर खुद अपने आप में, तो इसका पूर्णांक क्या होगा, 0 हो गया, तो 0 हो गया। माइनस 1 का क्या होगा, 1 बट्टा माइनस h हो गया। यहाँ तक समझ गए हो, यहाँ से क्या होगा, लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस 1 बट्टा माइनस h होगा, प्लस हो गया। अब h का मान हम 0 पुट करेंगे, 1 बट्टा 0 यानी क्या, इन्फिनिटी हो गया, 1 बट्टा h का मान 0 पुट के 1 बट्टा 0 इन्फिनिटी हो गया। LHD का मान क्या हो गया, इन्फिनिटी आया। अब LHD निकालते हैं, यहाँ से निकालते हैं, RHD
लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा h। ठीक है, आर एच डी में क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0 f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 बटा प्लस h। अब फंक्शन में बॉक्स एक्सिस में x का मान 1 प्लस h रखेंगे, फिर f1 का मान रखेंगे। लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h रखेंगे, इसमें 1 प्लस h होगा, माइनस f1 रखेंगे, बॉक्स 1 हो गया बटा h हो गया। ठीक है, 2.5 का मतलब क्या हुआ, 2 हो गया इंटीजर, इसलिए 1 में कुछ भी जोड़ेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग हो गया, कुछ भी हो जाएगा तो इंटीजर क्या होगा, 1 होगा। 2.5 इसमें पूर्णांक क्या है, डुअल पूर्णांक है, 2.5 तो पूर्णांक नहीं है, सिर्फ इसका इसमें जो भी है उसका पूर्णांक ही लेना था। क्या होगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसका मतलब 1 हो गया, माइनस 1 हो गया तो 1 का इंटीजर क्या होगा, 1 होगा बटा h हो गया। लिमिट h टेंस टू 0 0 बटा h, लिमिट h टेंस टू 0 बटा h क्या होता है, 0 होता है, 0 बराबर 0 हो गया। ध्यान देखिए, LHD का मान इनफिनिटी आया, RHD का मान 0 आया, क्या दोनों बराबर है, दोनों तो बराबर नहीं है, इसका मतलब ये अवकलनीय नहीं है। लिखेंगे अतः LHD बराबर नहीं है RHD, दोनों बराबर नहीं है, अतः x बराबर 0 है, 1 है, 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है, अवकलनीय नहीं है, यही हमको साबित करना है, x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आई होप आप क्लियर में समझ गए होंगे x बराबर 1 पर हम किस तरह से प्रूव किए, x बराबर 1 पर LHD निकालें, फिर x बराबर 1 पर RHD निकालें, दोनों का मान बराबर नहीं है, अतः ये सिद्ध हो गया कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। आई होप क्वेश्चन नंबर 9 और 10 आप क्लियर में समझ गए होंगे। आज के लिए इतना रहने देते, कल का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला, कल की क्लास जो रेगुलर चलेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन, यानी अवकलन स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।